ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री मार्कंडेयाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय नमः। मार्कंडेय संक्षिप्त पुराण में से हरिश्चंद्र जी ने जब स्मशान में ये सब सोचता रहा, तदनंतर महाराजा हरिश्चंद्र की पत्नी शौव्या सांप के काटने से मरे हुए अपने बालक को गोद में उठाए विलाप करती हुई स्मशान भूमि में आई। वह बार बार यही कहती थी, हा वत्स, हा पुत्र, हा शिशु। उसका शरीर अत्यंत दुर्बल हो गया था, कांति मलिन पड़ गई थी, मन बेचैन था, सिर के बालों में धूल जम गई थी। शैव्या के विलाप का शब्द सुनकर राजा हरिश्चंद्र तुरंत उसके पास गए। उन्हें आशा थी वहाँ भी मुर्दे की शरीर का कफन मिलेगा। वे जोर जोर से रोती हुई अपनी पत्नी को पहचान न सका। अधिक काल तक प्रवास में रहने के कारण वह बहुत संतप्त थी। ऐसी जान पड़ती थी मानो उसका दूसरा जन्म हुआ है। शैव्या ने भी पहले उनके मस्तक को मनोहर केशों से सुशोभित देखा था। जब उनके सिर पर जटा थी, वे सूखे हुए वृक्ष के समान जान पड़ते थे। इस अवस्था में वह भी अपने पति को ना पहचान सकी। राजा ने काले कपड़े में लिपटे हुए बालक को, जिसे सांप ने काटा गया था, तथा उसके अंगों में राजोचित चिन्ह दिखाई देते थे, जब देखा तो उन्हें बड़ी चिंता हुई। वे सोचने लगे, आहो बड़े कष्ट की बात है, ये बालक किसी राजा के कुल में उत्पन्न हुआ था, किंतु दुरात्मा काल ने इसे किसी और ही दशा को पहुंचा दिया। अपने माता के गोद में पड़े हुए इस बालक को देखकर मुझे कमल के समान नेत्रों वाला अपना पुत्र रोहिताक्ष भी याद आ रहा था। यदि उसे भयंकर काल ने अपना ग्रास ना बनाया होगा तो वह मेरा लाडला भी इसी उम्र का हुआ होगा। इतने में ही रानी ने विलाप करते हुए कहा, हा वत्स, किस पाप के कारण ये अत्यंत भयंकर दुख आ पड़ा, जिसका कभी अंत ही नहीं आता। हा प्राणनाथ, आप कहाँ है? ओ विधाता, तूने राज्य का नाश किया, सुहृदों से विचो कराया और स्त्री तथा पुत्र को भी बिकवा दिया। अरे तूने राजर्षि हरिश्चंद्र की कौन सी दुर्दशा नहीं की। रानी का ये वचन सुनकर अपने पथ से भ्रष्ट हुए राजा हरिश्चंद्र ने अपने प्राण प्यारी पत्नी तथा मृत्यु के मुख में पड़े हुए पुत्र को पहचान लिया। ओहो, कितने कष्ट की बात है ये शैव्या, मतलब चंद्रमती, इस अवस्था में और यहाँ वही मेरा पुत्र है। यूँ कहते हुए वो दुख से संतप्त होकर रोते रोते मूर्छित हो गए। इस अवस्था में पहुँचे हुए राजा को पहचान कर रानी को भी बड़ा दुख हुआ है। वह भी मूर्छित होकर धरती पर गिर पड़ी। उसका शरीर निश्चेष्ट हो गया। फिर थोड़ी देर बाद होश में आने पर महाराज और महारानी दोनों साथ ही साथ शोक के भार से पीड़ित एवं संतप्त हो विलाप करने लगे। राजा ने कहा, हा वत्स, सुंदर नेत्र, बाहों, नासिका और बालों से युक्त तुम्हारा ये सुकुमार एवं दीन मुख देखकर मेरा हृदय क्यों नहीं विदीर्ण हो जाता। हाँ बेटा, तुम मेरे अंग प्रत्यंग से उत्पन्न हुए तथा मन और हृदय को आनंद देने वाले थे, किंतु मुझ जैसे दुष्ट पिता ने तुम्हें एक साधारण वस्तु की भांति बेच डाला। हाय, दुदई स्वरूप क्रूर सर्प ने सब प्रकार के साधन और वैभव से पूर्ण मेरे महान राज्य का अपहरण करके अब मेरे पुत्र को भी काट खाया। देवरूपी सर्प से डसे हुए अपने पुत्र के मुख
कमल को देखते हुए भी मैं इस समय उसी के भयंकर विष के प्रभाव से अंधा हो रहा हूँ। आंसू बहाते हुए गदगद कंठ से यो कहकर राजा ने बालकों को उठाकर छाती से लगा लिया और मूर्छा से निश्चेष्ट होकर पृथ्वी पर गिर पड़े हरिश्चंद्र जी ने। उस समय रानी इस प्रकार बोली, ये तो वही नरश्रेष्ठ जान पड़ते हैं, केवल स्वर से इनकी पहचान हो रही है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं कि ये विद्वज्जनों के हृदय रूपी चकोर को आह्लादित करने वाले चंद्र रूप महाराज हरिश्चंद्र ही है। किंतु वे महाराज इस समय स्मशान में कैसे आ पहुँचे? अब शैब्या पुत्र शोक के भूल कर गिरे हुए पति को देखने लगी। पति और पुत्र दोनों को चिंता से पीड़ित, विस्मित एवं दीन हुई रानी जब पति की दशा का निरीक्षण कर रही थी, उस समय उसकी दृष्टि अपने स्वामी के उस दंड पर पड़ी जो बहुत ही द्रुणित एवं चंडाल के धारक करने योग्य था। यह देखते ही वह बेहोश होकर गिर पड़ी। फिर धीरे धीरे जब छेद हुआ तो गदगद वाणी में कहने लगी, ओ दैव, तूने देवताओं को समान कांतिमान इन महाराज को चंडाल की दशा में पहुंचा दिया। तूने इनके राज्य का नाश, सुहृदों का त्याग और त्रिपुत्र का विक्रय कराकर भी इन्हें नहीं छोड़ा। आखिर इन्हें राजा से चंडाल बना दिया। राजन, आज मैं आपके पास छत्र, झारी, चमर और व्यजन कुछ भी नहीं देखती। ये विधाता का कैसा विपरीत भाव है। पूर्व काल में जिनके आगे आगे चलने पर कितने ही राजा सेवक बनकर अपनी चादरों से धरती बुहारा करते थे, वे ही महाराज अब दुख से पीड़ित हो इस अपवित्र स्मशान भूमि में विचरते हैं, जहाँ खोपड़ियों से सटे कितने ही मिट्टी के घड़े चारों ओर बिखरे पड़े हैं, जहाँ मृतकों की लाश से चर्बी गल गल कर पृथ्वी के सूखे दोने में पड़ रही है। चिता की राख, अंगारे, अधजली हड्डियों और मज्जा के ढेर से यहाँ की भयंकरता बहुत बढ़ गई है। यहाँ से गुरुद्रों और गिदड़ों को भयंकर नाद सुनकर छोटे छोटे पक्षी भाग गए हैं। चिता के धुएं से यहाँ की सारी दिशाएं काली दिखाई देती हैं। यूँ कहकर महारानी शैब्या महाराज हरिश्चंद्र के कंठ में लग गई तथा कष्ट एवं सैकड़ों प्रकार के शोक से आक्रांत हो आर्तावनी में विलाप करने लगी। राजन, ये स्वप्न है या सत्य? महाभाग, आप इसे जैसा समझते हो बतलाएं, मेरा मन अचेत होता जा रहा है। रानी की ये बात सुनकर महाराजा हरिश्चंद्र ने गरम सांस ली और गदगद वाणी में अपने को चंडाल तो प्राप्त होने की सारी कथा सुनाई। चंद्रमती ये सब सुनकर रानी को बड़ा दुख हुआ और उसने गरम सांस खींचकर बहुत देर तक रोकने का पश्चात अपने पुत्र की मृत्यु की यथार्थ घटना निवेदित की। पुत्र के मरने के बाद सुनकर राजा पुनः पृथ्वी पर गिर पड़े और विलाप करते हुए बोले, प्रिय, अब मैं अधिक दिनों तक जीवित रहकर क्लेश भोगना नहीं चाहता, परंतु मेरा अभाग्य तो देखो। मेरा आत्मा भी मेरे अधीन नहीं है। तुम मेरे अपराधों का क्षमा करना। मैं आज्ञा देता हूँ, तुम ब्राह्मण के घर चली जाओ। शुभे, मैं राजपत्नी हूँ। इस अभिमान में आकर कभी उस ब्राह्मण का अपमान न करना। सब प्रकार के यत्न करके उसे संतुष्ट रखना, क्योंकि स्वामी देवता के समान होता है। रानी बोली, राजर्षि, मुझसे भी अब यह दुख का भार नहीं सहा जाता, अतः आपके साथ ही मैं भी चिता की जलती हुई आग में प्रवेश करूंगी। ये सुनकर राजा ने कहा, पतिव्रते, जैसी तुम्हारी इच्छा हो वैसा ही करो। तदनंतर राजा ने चिता बनाकर उसके ऊपर अपने पुत्र को रखा और अपनी पत्नी के साथ हाथ जोड़कर सबके ईश्वर परमात्मा नारायण श्री हरि का स्मरण किया, जो हृदय रूपी गुफा में विराजमान हैं तथा जिनका वासुदेव, सुरेक्षर आदि अंतर्हित ब्रह्मा, कृष्ण, पीताम्बर एवं शुभ आदि नामों से चिंतन किया जाता है।
उनके इस प्रकार भगवत स्मरण करने पर इंद्र आदि संपूर्ण देवता धर्म को अगुआ बनाकर तुरंत वहां आए और इस प्रकार बोले, राजन हमारी बात सुनो, तुम्हारे स्मरण करने पर संपूर्ण देवता यहाँ उपस्थित हुए हैं। ये साक्षात पितामह ब्रह्मा जी हैं और ये स्वयं भगवान धर्म है। इनके सिवा साध्यगण, विश्वदेव, मर्दगण और लोकपाल भी अपने वाहनों सहित पधारे हैं। इस तरह कहकर सब भगवान हरिश्चंद्र के सामने उपस्थित हुए। अपना चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो।